प्रणाम भाई बहनों। हम जा रहे हैं घूमने के लिए बाहर और हम मेरा अमन बना रखा है हीरो, हम भी साथ में बन रखे हीरोइन। और हम घर से जैसे ही निकले बाहर हमारे ऋषिकेश में, तो सबको मालूम है इतना जाम यहाँ लगता है, इतनी भीड़ यहाँ होती है, हमें घंटों खड़ा रहना पड़ता है। और बहुत देर तक खड़े होने के बाद हम जैसे तैसे करके धीरे धीरे करके आगे खिसक ही रहे थे। और अब हम जैसे आगे बढ़े तो थोड़ा सा राहत मिल गया था कि हाँ, अब हमको थोड़ा सा लगेगा कि अब हम चलने लगे तो भीड़ कम हो गई, मन को भी तसल्ली हो गई। मेरी जेठानी है, अमन है, मैं हूँ और भी अमन की बहू है, पीछे उनकी फ़ोटो नहीं आ रही है। जैसे तैसे करके हम आगे बढ़ ही गए हैं। अब पहुँच गए हम नटराज से आगे शांत माहौल में। मन को ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हम बिल्कुल शांत हो गए। और चलते चलते रास्ते में हमें ना एक जगह में ऐसी घटना देखने को मिली कि मन बहुत दुखी हो गया। जैसे हम चल रहे थे तो एक ना चलती गाड़ी में आग लग गई और हमने अपनी गाड़ी खड़ी करके एक किनारे उसकी मदद करी। मेरे भतीजे ने, अमन ने उसकी बहुत मदद करी, पानी से पूरी आग बुझाई, उनको बच्चों को बाहर निकाला। उनमें गाड़ी में जो लड़के थे वो बहुत खुश हो गए और अमन को बहुत दुआ देने लगे, बोले भैया तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते जंगल का रास्ता, शांत माहौल, इतनी खुशी हो रही थी, हमें पता नहीं चल रहा हम कहाँ जा रहे हैं। अब देखते रहे हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे भतीजे ने कहा कि यहाँ पे एक नहाने का है, मतलब स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में चलते हैं। पहले हम गए वहाँ, फिर वहाँ पे जाके हमने देखा ये एक तो यहाँ पे भीड़ है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लड़के नहा रहे थे और तो हम यहाँ पे नहीं गए। फिर भतीजे को दूसरा स्विमिंग पूल का भी पता था, फिर हम वहाँ से आगे बढ़ गए। अब निकले हम वहाँ से बाहर, चलते आगे आगे। हमने भी नहीं देख रखा है कि कितनी दूर है, चलो चलते हैं अब कितनी दूर हमें ले जाते हैं। स्विमिंग पूल बने रहे, देखते रहे। अब आ गए हम और सुनसान रास्ते में, लेकिन इतना आनंद आ रहा था, जंगल का रास्ता, बहुत मज़ा आ रहा था चलने में। बहुत लंबा रास्ता था, लेकिन परिवार के साथ में ना लंबा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और हम धीरे धीरे करके स्विमिंग पूल में या स्विमिंग पूल तक पहुंच ही गए हैं। और हम अंदर जैसे हम ये जो कैफ़े है, कैफ़े के अंदर हमने एंट्री करी, अपनी गाड़ी एक किनारे हमने खड़ी करी और अब हम पता करने चले गए आगे टिकट का पता मेरे भतीजा करने गए। हमने थार एक किनारे खड़ी कर दी और अब हम चले गए। ज़्यादा पानी है भाई। और जो मंत्र पढ़, कौन सा मंत्र पढ़ रहा, कौन सा मंत्र पढ़ रहा भैया? मैंने तो जैसे पानी देखा मेरी तो हो गई हालत ख़राब। मैं तो डर के मारे एक किनारे, और मेरी जेठानी जैसे आगे को बढ़ी, उनको भी पहले थोड़ी थोड़ी डर लगी। अब देखो उनकी हालत क्या होती है, आगे देखो। मैं तो डर के मारे किनारे हो गई। अब अमन खींच रहा है ज़बरदस्ती, देखो इनकी हालत अब देखने लायक है। भैया आप मुझे देखो, मैं तो लगा मैं अभी मरी तभी मरती हूँ, बस 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 के मारे मेरी जो हालत ख़राब हुई पूछो मत। और बड़ी मुश्किल से मैंने अमन से अपना हाथ छुड़वाया और जैसे तैसे करके एक किनारे बैठ गई। अमन को आया गुस्सा, उसने मुझे भारी भिगा दिया और दीदी हंस रही है कि चल, तो मेरे हिम्मत ही नहीं हुई। मैं बढ़ रही थी पर मुझे डर लग रही थी बहुत ज़्यादा, और ये भी डर लग रही थी कहीं अमन मुझे खींच कर न ले जाए। पर दीदी ने तो हिम्मत करी थी, चली गई और आराम से वहाँ पे पानी में इधर उधर जा रही है। लेकिन जैसे अमन खींच रहा फिर डर बढ़ गई। लंबे लंबे उनका उतना जा रहा तो मेरा उतना जाएगा। यहाँ पे अमन का दोस्त मोहन, और मोहन को देखो उल्टा करके तैर रही, कितनी हिम्मत। तब तक मोहन खड़ा हो गया और अमन की कॉल आ रही है तो वो बार बार कॉल पे बात कर रहा। मोहन तो उल्टा सीधा जैसे तैसे कूद ही रहा है भाई।
और दीदी भी खूब आनंद ले रही है, बस मैं ही हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। ए देखो मोहन को। अब हम नहा धो के बाहर आ गए। जैसे हम बाहर आए, कपड़े बदले, फिर हमने चाय का आनंद लिया उसी कैफ़े में। चाय बड़ी टेस्टी बनी हुई थी, मज़ा भी आ रहा था साथ में। बहुत अच्छी जगह है भाई, बहुत प्यारी जगह है, शांत माहौल एकदम, भीड़ का नाम ही नहीं। हमें तो ऋषिकेश में भीड़ की आदत हो गई, तो हमें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पे शांत माहौल देख के मन हल्का हो गया। फिर हमने कहा क्यों ना हम देवरानी जेठानी एक रील बना दे, तो मोहन ने बनाई हमारी ये वीडियो और हम ये रील बना रहे, आनंद ले रहे। अब हम गाड़ी में जैसे ही बैठे और घर की तरफ आने लगे, आते आते हमें रास्ते में ना डूबता हुआ सूरज जो दिखाई दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ोटो ली नहीं जा रही थी पेड़ों के बीच से, फिर भी मैंने कोशिश करी, थोड़ा सा ले ली, थोड़ा सा वीडियो बना दिया। फिर आए हम घर की तरफ। फिर हमने कुछ खाया नहीं था, तो मन कर रहा था कुछ खाए, तो हमने सोचा ऋषिकेश जाके खाएंगे, लेकिन मोहन ने बोला कि भानीवाला में बहुत अच्छा मिलता है कुछ खाने के लिए, और मन फिर वापस गए हम भानीवाला। और भानीवाला हमने गाड़ी रोक दी और अब हमने लिया आनंद यहाँ पे मोमोज और चाउमीन का। बहुत टेस्टी मोमो बनाता है, चाउमीन भी बहुत टेस्टी हो रही थी। खाने के बाद आए हम रात को घर में। और घर यहाँ देखो भाई, रात में भी इतनी भीड़ यहाँ पे, पूछो मत। ये खारा सूत का भीड़, खारा सूत का जाम है ये, और ये जाम ऐसे ही रहता है यहाँ पे। हमें बहुत देर यहाँ पे खड़े हो गए थे। पुलिस वाले भी इनको कम नहीं कर पा रहे थे, क्या करें, चारों तरफ से भीड़ ही भीड़, चारों तरफ से गाड़ियाँ। जैसे तैसे करके धीरे धीरे हम बढ़ ही रहे आगे को। बस जब भीड़ को देखो ना, तो मन करता है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाना था, जब हम कहीं खिसक नहीं पाते। लेकिन जब यहाँ इतना चहल पहल होती है, बाहर के लोग आते हैं, तो उनको देखकर ऐसा लगता है यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा, इसी के कारण तो लोग यहाँ आते हैं। और अब हम धीरे धीरे खिसक ही रहे थे आगे। पुलिस वाला भी परेशान हो गए थे बेचारा, लेकिन जाम बंद नहीं हो रहा था, जाम कम नहीं हो रहा था। हेलो, अब बढ़ गए हम राम झूला की तरफ। अब पहुंच रहे हैं सीधा घर की तरफ। अब आ गए हम अपने घर की गली में और बढ़ गए अपने घर में। घर पहुंचने के बाद तो घर का तो आनंद ही अलग आता है। धीरे धीरे पहुंच ही गए हम, जैसे तैसे अपने घर पहुंच गए। और ये आ गए हम अपने गेट पे। और जैसे हमने गेट खोला, जैकी मुँह को हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे उन्होंने हमको देखा, इतने खुश हो गए, हम पे उछलने लगे। तो टाटा बाय बाय करने के बाद हम भी आपको टाटा बाय बाय करते हैं। मिलते फिर अगले दिन नई वीडियो के साथ, नई एंजॉय के साथ। तब तक बाय।